खिताब लाजवाब के लिए मैं मुअद्दिबाना अर्ज़ गुज़ार हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली आपकी आमद से कबल पुरजोर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को फिजा में लहराकर जवाब दीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदर महफिल मखदूम मोहतरम वाजिबुल इज़्ज़त वल एहतराम हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा मज़हरुल हक़ साहब बिंदयालवी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहुल आली, दीगर उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे और अल्लाह ताला इस मरकज़ इल्मी को तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसको रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ दे रहा है। जहाँ जो मंज़र आप लोग देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तिल धरने की जगह नहीं है, आदम ही आदम है। अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों का इस आस्तान पाक से, इस जामिया से, मरकज़ इल्मी से महब्बत रखना और वाबस्तगी इख्तियार रखना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इस जामिया को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाता रहे। और फ़कीर की दुआ है उस्ताज़ुल उलमा आलिम इब्न आलिम हुज़ूर क़िबला सय्यदी, हमारे उस्तादों बल्कि दादा उस्तादों के कायम मकाम हैं हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा अब्दुल हक़ साहब बिंदयालवी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह करीम उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको किसी का मोहताज न करे और अपनी आफ़ियत से नवाजे। उनका साया उम्मत मुस्लिमा पर, इस जामिया पर अल्लाह ताला तवील फरमाए। फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ की मशहूर आयत पढ़ी है, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ महबूब दुआ किया करें, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म एक लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी और लफ्ज़ी ग्रामर के लिहाज से, डिक्शनरी के लिहाज से माना होता है पहचान। और इसी लिहाज से ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी चूंकि दूर से पहचाने जाते हैं, तो पहाड़ को भी अलम कहा जाता था। और अब भी अरब के इलाकों में एक ख़ास बोली में, बाज़ देहातों में पहाड़ को अलम कहा जाता है। और झंडा भी चूंकि दूर से नज़र आता है, इसलिए इसको भी अलम कह दिया जाता है। लेकिन इन सारे लफ्ज़ों के अंदर जो चीज़ मुश्तरक है, कॉमन पाई जाती है, वो है पहचान। इल्म पहचान देता है। एक हदीस बुखारी शरीफ में है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
ज़माने जहालत के हालात बयान करते हुए इरशाद फरमाती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के निकाह किया करते थे। तो 2 नंबर औरतें अपने घर के दरवाजे पर अलम लगाती थी। कुन्ना यनसिबना अला अबवाबिहिन्ना रायातिन तकूनु अलमन, वो अपने घरों पर, घरों के दरवाज़ों पर झंडे लगाती थीं जो इस बात की अलम और निशानी और पहचान होते थे कि जिस आवारा का दिल हो वो आ सकता है। ये मैं लफ्ज़ अलम के लुग़वी माना आपको बता रहा हूं। लुगत में इल्म को पहचान कहा जाता है और इस्तिलाह में, इस्तिलाह का माना होता है खास बोली। खास बोली में इल्म का माना होता है मारिफतु शै बिहकीकत ही, किसी चीज़ को उसकी हकीकत के साथ जान लेना, गहराई के साथ जान लेने का नाम इल्म है। यहां से पता चलता है कि किसी चीज़ को उसकी हकीकत और गहराई के साथ जाना जा सकता है, इसलिए उसके जान लेने को इल्म कहा जाता है। फलसफियों का एक फिरका है जो कहता है इल्म कोई चीज़ नहीं, और इस वक्त आज के ज़माने में भी हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में हमारे नौजवानों को यह बावर कराया जा रहा है कि इल्म अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का एक माना है, उस माना का भी एक माना है, उस माना का भी एक माना है। चलते चलते वो माना दर माना करते करते इल्म की हकीकत को गुम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि असल इल्म, गहराई, तह और एंड किसी चीज का है ही नहीं। इस किस्म की खराफात पुराने जमाने में फलसफियों ने खड़ी की थी। ये शरह का नस्फ़ के शुरू में यह बहस मिलती है कि फलसफियों के वो 3 फिरके थे, इंदिया, अनादिया और ला अदरिया। तो एक वो फिरका जो इल्म के बारे में कहता है कि इल्म शय ही कोई नहीं। ये इस वक्त फॉर योर इंफॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर अच्छा खासा धनसा हुआ है। अपने नौजवानों की खैर मनाइए। मेरी इस गुफ्तगू मैंने इसलिए वाज़ेह किया कि मेरी इस गुफ्तगू को गैर मुताल्लिक़ा आज के माहौल से अनरिलेटेड न कुछ समझ लें कि हम कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ चला गया। हमारे पूरे मुल्क में जितने जामियात हैं, इन सब की तादाद इकट्ठी की जाए तो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की तादाद बढ़ जाती है। खासतौर से अगर उनके कैंपस सारे मिलाए जाएं तो बहुत ज्यादा तादाद है। वहां लोगों का यूं बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हमें ये बातें करनी पड़ेंगी, हमारे हाज़रीन को ये बातें सुननी होंगी। हमारे बेज़ौक दोस्तों को इन बातों को समझने का ज़ौक रखना पड़ेगा। हम वही 2-4 मौज़ूआत लेके बैठे रहेंगे, इन लोगों को हैंडल कौन करेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है। और ये कोई आज हम जवाब नहीं दे रहे, पुराने वक्तों से इनके जवाब दिए चले आ रहे हैं। मैं एक सादा सी बात करने लगा हूं। गहरी बातें यहां के उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं यहां इस इदारे के तालिब इल्मों में बैठने के काबिल भी नहीं हूं। ये मैं कोई आजिज़ी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल माजूब, बंदा बंदा दाता साहब को भी जानता है और बंदा बंदा कश्फुल माजूब को भी जानता है। कश्फुल माजूब का आगाज और इब्तिदा दाता साहब ने इल्म के बाब से ही किया है। और वहां दाता साहब लिखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इल्म चीज ही कोई नहीं, देखिए एक सूफी का जवाब है। लोग कहते हैं जी सूफियों ने लिखा कुछ नहीं, सूफियों ने बातिल का मुकाबला नहीं किया, सूफियों ने सुलह कुल्ली किए रखी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, सूफियों के गुलाम अब जिंदा है। दाता साहब लिखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इल्म कोई चीज नहीं, मैं उनसे पूछता हूं, ये जो तुमने जुमला बोला है कि इल्म कोई चीज नहीं, इस जुमले का तुम्हें इल्म है? क्या तुम्हें यकीन है कि इल्म कोई चीज नहीं? आर यू श्योर दैट इल्म इज नथिंग, नॉलेज इज नथिंग? अगर तुम कहो, अब दाता साहब खुद लिखते हैं, अगर तुम कहो कि मुझे यकीन है
कि जो कुछ मैंने कहा है ये ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने मान लिया कि इल्म होता है। इल्म होता है इसलिए तुम डटे हुए हो ना अपनी बात पर। और अगर तुम कहो कि मुझे कुछ पक्का पता नहीं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि कच्ची बात को तुम मैदान इस्तदलाल में क्यों लॉन्च कर रहे हो। ये इल्म की तारीफ और डेफिनेशन के हवाले से मैंने आपके सामने पहले इल्म के लुग़वी माना के एतबार से मैंने अलम दिखाया जो लोगों ने दरवाजे पे लगाया हुआ होता था, और इल्म के इस्तिलाही माना के लिहाज से मैंने दाता साहब की तरफ से आपको जवाब दिया कि दाता साहब बताते हैं कि इल्म होता है, चीजों की हकीकतें होती हैं, हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन बल इल्मु बिहा मुतहक़्क़क़ुन। ये हमारे उलमा ने सदियों पहले, 1000 साल पहले की ये किताब है जो मैं पढ़ रहा हूं। दाता साहब की कश्फुल माजूब भी तकरीबन 1000 साल पुरानी है। कहना क्या चाहता हूं, आजकल के 2-4 अंग्रेजी के जुमले बोल लेने वाले उलमा को मौलवी और मुल्ला कहकर नॉलेज लेस न कहा करो। तुम्हारी हर खराफात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने पहले से दिया हुआ है और आज भी देने के लिए तैयार है। अब एक इल्म का शरई माना भी है, तीसरा माना बता रहा हूं, लुग़वी, इस्तिलाही और शरई। शरीयत की अपनी इस्तिलाह होती है। शरई माना हमारे उलमा ने बयान किया। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने किताबुल इल्म जो मिशकात की है उसके बिल्कुल आगाज में ये अल्फाज लिखे हैं कि इल्म होता भला क्या है। आप लिखते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, फी क़ल्बिल मुमिन, जो मोमिन के दिल में होता है, मोमिन के कल्ब में होता है। सोचते जाइए ना, आमतौर पर कंसेप्ट जो है कि इल्म दिमाग में होता है, ऐसे ही है ना। मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं इल्म कल्ब में होता है। इल्म एक नूर है जो बंदा मोमिन के कल्ब में होता है। अब यहां से गुफ्तगू फैलती है कि अकल दिमाग में होती है या अकल दिल में होती है। कुरान कहता है वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, काफिरों के सीने में दिल है मगर समझते नहीं। पता चलता है कि समझता दिल है। अब तिब्बी तौर पर मैं थोड़ा सा इशारा दे के आगे जाता हूं कि दिल का दिमाग के साथ झिल्ली के जरिए से एक राब्ता होता है, और दिमाग की झिल्ली जो कल्बी झिल्ली होती है उसको दिल ऑपरेट करता है। इसलिए दिमाग के अंदर भी अकल का होना बावर किया जा सकता है कि क्योंकि इनडायरेक्टली कल्ब के थ्रू दिमाग भी इस्तेमाल होता है और दिमाग कल्ब के अंडर वर्कर होता है, उसके मातहत काम करता है। ये मैंने थोड़ा सा सुंगाया है, अपने मौजू पर आता हूं। मुल्ला अली कारी लिखते हैं इल्म एक नूर है जो बंदा मोमिन के कल्ब में होता है। मुक्तबसुम मिन मसाबीह मिशकातिन नबुव्वत, जो नबुव्वत के फानूस के चिरागों में से छन छन के बाहर निकलता है। मिनल अक़वालिल मुहम्मदियत, वो इल्म मुहम्मदी अक़वाल से लिया जाता है। व अफ़आलिल अहमदियत, और अहमदी अफ़आल से लिया जाता है। व अहवालिल महमूदियत, और महमूदी अहवाल से लिया जाता है। और वो फायदा क्या देता है, युहतदा बिही, उस इल्म के जरिए से हिदायत हासिल की जाती है इलल्लाह, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए, उसकी मार्फत के लिए, उसको समझने और जानने के लिए, उसकी इबादत के लिए। बस सिफात ही व अहकाम ही, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात और उसके अहकाम को जानने के लिए इस इल्म से हिदायत ली जाती है। अब इल्म पहुंचाता कहां है, मिला मिशकाते नबुव्वत के चिरागों से, और बंदे को पहुंचाया उसने अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात और उसके अहकाम तक। शरीयत ने फैसला दे दिया कि इल्म होता ही वो है जो बंदे को अल्लाह ताला से मुतारफ करा दे, और हर वो चीज जो बंदे को अल्लाह से दूर ले जाती हो वो इल्म नहीं। इस तारीफ की रोशनी में वो इल्म है ही नहीं, बल्कि हदीसें भी इस पर बोलती हैं, वो दरअसल जहालत होती है। खुद आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मिनल इल्म जहला
बाज उलूम भी जहालत होते हैं। ये भी मैं आज के माशरे के ऊपर सूट करती हुई गुफ्तगू कर रहा हूं। हमारे आम माहौल से हटके है, इस पर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वक्त की जरूरत है, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमें इन बातों का पता होना चाहिए। हम 2, 4, 5, 7 जो रटे रटाए मौजूआत हैं उनसे बाहर निकलने के इस वक्त जरूरतमंद हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इल्म अल्लाह तक पहुंचाता है, जहालत अल्लाह से दूर ले जाती है। देखिए जहालत क्या होती है, जिसको इल्म कहा जा रहा है। आजकल लोग जादू को भी इल्म कह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर किसी ने इल्म किया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, ये इल्म नहीं, ये जहालत है। और आज आपको बेतहाशे आमिल ऐसे मिलेंगे जो दीन के दुश्मन हैं, बद अकीदा और बद मजहब हैं, और अपनी जादूगरी को औलियाई समझे बैठे। बिल्कुल ये पक्की बात है। और खास तौर से हमारी माएं बहनें बेटियां, हमारी खवातीन इनके जुल्म का निशाना बनी हुई। फटाफट जेड़े बाबे और मिट्टी को चीनी बना के दिखा दें हाथ का मरोड़े से, उस पर फिदा हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये शोबदाबाजियां हैं। अल्लाह वालों के सामने इन चीजों की कोई औकात ही नहीं है। रक्स को इल्म है, ये जहालत है। बल्कि बात चीजें जहालत तो नहीं, लेकिन इल्म भी नहीं, वो फन होते हैं। अच्छी किताबत कर लेना एक फन है, ये काफिर के पास भी हो सकता है। अच्छी गुफ्तगू कर लेना, तकरीर कर लेना, बात बना लेना, ये एक मुनाफिक भी कर सकता है। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो नेट देखने वालों, जो ज्यादा चर्ब जुबानी से काम ले, हमारा नौजवान टिक टाक से मुतासर हो जाता है। फर्क ये होता है कि ये मजहबी टिक टाक होता है। मुस्नद अहमद में हदीस है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्ना अखवफा मा अखाफ अला उम्मती कुल्लु मुनाफिकिन अलीमिल लिसान। मुझे अपनी उम्मत के अंदर से सबसे ज्यादा अंदेशा उन लोगों की तरफ से है, कुल्लु मुनाफिक अलीमिल लिसान, जो अंदर से मुनाफिक होगा, जुबान चलाने का माहिर होगा। अब जिसको आप नेट पे चर चर करता देखें, लेकिन वो बेअदब हो, बदतमीज हो, अल्लाह वालों के खिलाफ बोलता हो, बेधड़क हो, समझ जाओ कि इस बंदे का दीन इस्लाम से कोई राब्ता, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। टिक टाक को लाइक करना, इस किस्म के लोग कहते हैं मेरी लाइकिंग बहुत ज्यादा है, तुझसे ज्यादा लाइकिंग डांसरों की है। ऐसा है कि नहीं है? थाउजेंड्स ऑफ किलोज में उनकी लाइकिंग होती है, मजहबी लाइकिंग सबसे कम है। उसकी वजह यह है कि लोग टिक टाक को, इस किस्म की आवारा गुफ्तगू को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ इल्म की तारीफ 3 हवालों से रख दी, और तीनों हवालों के एतबार से मुख्तलिफ किस्म के लोगों का मैंने रद्द कर दिया है, और इस्लामी और सुन्नी हकायक आपके सामने रखने की एक तालिब इल्माना काविश की है। मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा, इस्लाम में इल्म की अहमियत क्या है। अभी तक तो लुग़वी और इस्तिलाही गुफ्तगू थी ना। इस ज़मन में इब्तदाई गुजारिश यह है कि हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जलवा अफरोज होने से पहले पहले का ज़माना जहालत का ज़माना कहलाता है। तारीख पढ़ ले, सीरत की किताबें पढ़ ले, आका से पहले का ज़माना अंधेरों का, जहालत का, गुमराही का ये ज़माना कहलाता है। ये लफ्ज़ आपको बार बार मिलेंगे। बल्कि कुरान कहता है व इन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी दलालिम मुबीन। मेरा नबी किताब व हिकमत सिखाने आया है, मैं शार्ट कर रहा हूँ। वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी दलालिम मुबीन।
मेरा महबूब इल्म सिखाने आया है और मेरे महबूब से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। इस्लाम से पहले का ज़माना जहालत का, गुमराही का, अंधेरों का ज़माना है, तो फिर मानना पड़ेगा कि इस्लाम का ज़माना इल्म का ज़माना है। इस्लाम मजहबी इल्म का है। एक और गुजारिश सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर इल्म के ऊपर किसी दीनी किताब ने, किसी आसमानी किताब ने, हम सब किताबों को अपने अपने दर्जे में रखकर उनका एहतराम करते हैं। आसमानी किताबों की कम अज कम बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल कंपैरिजन का है कि इल्म के मौजू पर कुरान से बढ़कर किसी दूसरी किताब ने, खा आसमानी हो या जमीनी, किसी किताब ने इल्म पर इतना जोर नहीं दिया जितना जोर कुरान ने इल्म पर दिया। आयतें पढ़ते जाए इंसान हैरान रह जाता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों के दर्जात बुलंद करता है। अभी मैंने जो खुतबे में आयत पढ़ी, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, महबूब दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फर्श से अर्श तक और उनसे वरा, फर्श से नीचे भी कायनात के हिस्से हैं और अर्श से ऊपर भी बहुत कुछ है। अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदियों का, पस्तियों का और फैलाव का हर लिहाज से इल्म अता फरमा दिया है। उसके बावजूद फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, महबूब अपने इल्म में इजाफे की दुआ कीजिए। इल्म का कोई एंड नहीं है। तो हम जैसे तालिब इल्मों को तो आलिम होने का दावा करने का हक ही नहीं पहुंचता। फिर मैं कुर्बान जाऊं, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल कुल हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद साहब बिंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह एक मजमून में लिखते हैं, शायद आप लोगों ने वो मजमून न देखा हो, ये भी मुझे अंदेशा है। आपका वो नायाब सा मजमून है, मैं चूंकि ज्यादा नहीं जानता, शायद किसी के पास हो। उसमें आप लिखते हैं कि इस दुनिया का एक एक जर्रा अल्लाह ताला की तौहीद का सबूत है। सनअत अपने साने पर दलील होती है, मखलूक अपने खालिक के होने का पता बताती है। जमीन बताती है कि मुझे किसी ने बनाया है, आसमान, तारे, चांद, सूरज बताते हैं कि हमें किसी ने बनाया है, और जमीन के अंदर फैली हुई मखलूक और तरह तरह के नबातात, हैवानात, जमादात सब बताते हैं, ये पता देते हैं। ये जो मैंने इल्म की तारीफ बताई थी, आलम को आलम इसीलिए कहा जाता है। आलम का माना, अगर इल्म का लुग़वी माना जो मैंने बताया था, इसका मतलब निशानी, तो आलम निशानी है अपने माबूद, अपने खालिक और अपने बनाने वाले के वजूद पर कि इसे किसी ने बनाया है। तो आप फरमाते हैं कि कायनात का एक एक जर्रा अल्लाह ताला की तौहीद का, उसके वजूद का सबूत है। और अगर यह कहा जाए कि कायनात की एक बात का हुजूर को पता है, इसका मतलब है कि हुजूर को अल्लाह की तौहीद की एक दलील आती है। अगर कहा जाए कि दो बातों का पता है, इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु को अल्लाह की तौहीद की दो बातों का, दो दलीलों का पता है। और अगर कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म हुजूर को हो, इसका मतलब होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तौहीद के तमाम दलाइल मालूम हैं। और अगर कोई कहे कि एक जर्रा इस कायनात का हुजूर से पोशीदा है, इसका मतलब यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद की बाकी सारी दलीलें जानते थे, एक दलील को वो भी नहीं जानते थे। तो अल्लाह की तौहीद के तमाम दलाइल जानने वाला दुनिया में हो ही कोई ना। बड़ी नामुनासिब और समझ से बाहर बात है। तो उस्ताजुल उलमा फरमाते हैं, पता चलता है कि अगर तुम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना मान लो ना कि हुजूर अल्लाह को तो जानते हैं ना,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया अंधेरों में थी और इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलाल मुबीन के वाज़ेह अल्फाज कुरान के अंदर मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज़ होकर दुनिया को इल्म की दौलत से मालामाल फरमाया। और इतना सारा इल्म होने के बावजूद अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहा है कि महबूब मुझसे इल्म के इजाफे की दुआ किया करें, फ़क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, इस हुक्म पर अमल फरमाते थे। इस पर बड़ी हदीसें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने हुक्म दिया या अल्लाह ताला ने जैसे अपनी शान बयान की, इम्तिसाल अमर के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उन्हीं अल्फाज को इस तरह ढाल लेते थे कि अल्लाह ताला के उस हुक्म की तामील बन जाता था। जैसे सूरत आला नाज़िल हुई, आका ने फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। जब ये उतरी, आका ने फरमाया इसे अपने सजदों में रखो, सुबहान रब्बियल आला। ऐसे ही जब ये हुक्म मिला वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा कहा करें, तो आका यूं दुआ किया करते थे। किताबों में मिशकात वगैरह में हदीस मौजूद है। आका दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाह जो तूने मुझे इल्म दिया उससे मुझे फ़ायदा पहुँचा। वअल्लिमनी मा यनफ़अनी, और मुझे वो इल्म अता फरमा जो मुझे नफ़ा दे। वज़िदनी इल्मा, और अब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आका ने अपनी उम्मत को ये सबक दिया, पैगाम दिया हम जैसे तालिब इल्मों के लिए। इसमें रहनुमाई छोड़ी कि अल्लाह से इल्म ही ना मांगते रहना, इल्म नाफे की तलब करना अल्लाह ताला से, बल्कि एक हदीस में आता है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, मैं अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह में आता हूं जो नफा ना देता हो। तो वही इल्म नफा ना देता हो या इल्म हो ही नहीं हो, कोई और चीज हो, तो यहां से आपको बहुत सारे गुफ्तगू के धारे फूटते हुए खुद ब खुद महसूस होंगे कि असल मकसूदी इल्म वही है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाए और अल्लाह की मार्फत अता करे। वकुल्लु शैइन युबाइदुल अब्दा अन रब्बिही, हर वो इल्म जो बंदे को अल्लाह से दूर ले जाए फहुवा जहलुन, वो जहालत होती है। लैसा बिइल्मिन, वो इल्म नहीं होता। इस्लाम में जो इल्म की अहमियत है उस हवाले से नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना काम किया है कि दुनिया में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे। कुरान के अंदर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अल्फाज मुतअद्दिद मकामात पर मजमूई तौर पर कसरत से ये अक़वाल मिलते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला उनके अल्फाज हिकायतन इरशाद फरमाता है, सब नबियों ने कहा था कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुम लोगों से अपने दीन की तबलीग का कोई अजर नहीं मांगता। कुरान में हुजूर के बारे में भी ऐसा है। हुजूर के बारे में दो जगह पर अल्फाज आते हैं, एक जगह की वज़ाहत, दूसरी जगह पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म के और पढ़ाने के बदले में लोगों से कोई अजर और कोई जज़ा तलब नहीं फरमाई। कन्फ्यूशियस एक चीनी रहनुमा गुजरा है, उनके एक मजहब का बानी भी है, उसे कन्फ्यूशियसिज्म कहते हैं। ये कबल मसीह का बंदा है। इस वक्त चीन के अंदर जो मजहब गालिब है वो कन्फ्यूशियसिज्म ही है। सिलेबसों की किताबों में BA और MA की इस्लामियातों में जो मिलता है वो यही मिलता है कि वो इल्म का बड़ा दिलदादा था और इल्म पढ़ाने का उसको बड़ा शौक था और बड़ा इस मौजू पर मेहनती आदमी था। लेकिन वो भी कहता है कि मैंने आधा शेर गोश्त लेकर लोगों को 2-2 साल पढ़ाया है। तो ये बड़ी डींग मारकर इल्म के हवाले से कन्फ्यूशियस की शान बयान की जाती है। लेकिन कुरान पढ़ो, तमाम अंबिया का ऐलान मौजूद है कि हम इसके बदले में आधा शेर गोश्त भी नहीं मांगते, बल्कि अपने इल्म पढ़ने पढ़ाने के एवज कुछ भी नहीं मांगते। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हर नबी ने कहा कि मेरा अजर अगर है तो अल्लाह के जिम्मे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने इल्म पढ़ा और जो आयत मैंने अभी सूरत जुमा की सुनाई थी
ये मुतअद्दिद मकामात पर इससे मिलते जुलते अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा महबूब किताब भी पढ़ाता है और हिकमत भी पढ़ाता है। अब जरा गौर कीजिए, युअल्लिमुहुम, हम की ज़मीर के दर जारी, किन को पढ़ाता है? इन्हें पढ़ाता है। तो किस किस को पढ़ाता है? इन्हें का मतलब होता है जिनकी तरफ मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है, इन सब को इल्म पढ़ाने के लिए बनाकर भेजा है। और जो भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आता चला जाएगा, इल्म के इस जामे में दाखिला लेता चला जाएगा। सैयद सिद्दीक़ अकबर 38 साल की उम्र में मुसलमान हुए, पढ़ना शुरू कर दिया। सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगभग 8 या बाज़ अक़वाल के मुताबिक 10 साल की उम्र में इल्म के मैदान में उतरे, हुजूर से इल्म पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन इतनी ही उम्र 38 साल में मुसलमान हुए और इल्म सीखना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान गनी बड़ी उम्र के बाद मुसलमान हुए, इल्म सीखना शुरू कर दिया। तो मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ उम्रें हैं। हसनैन करीमैन 7 और 8 साल की उम्र, आका विसाल फरमा गए, इस साल में जितना सीख सके थे सीखा। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए और इल्म पढ़ना शुरू कर दिया। ये सारी मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मत, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 या 14 साल इब्ने अब्बास की उम्र है, आका विसाल फरमा गए। इतनी उम्र में बहुत कुछ सीख चुके थे। आगे इसके ऊपर शायद मैं गुफ्तगू करूं। गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। सहाबा इकराम ने जिस जिस उम्र में इस्लाम कबूल किया उस उम्र में इल्म पढ़ते चले गए। और 38 साल की उम्र में जब सिद्दीक़ अकबर ने दाखिला लिया तो 8, 10, 12, 14 साल की उम्र इल्म सीखने का ज़्यादा मुनासिब वक्त होता है। लेकिन इस जन ने 38 साल की उम्र में दाखिला लेके तमाम सहाबा में इल्म के मैदान में सबकत हासिल की। इस पर उम्मत का इजमा है। इस उम्मत में सबसे अफजल भी अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे ज्यादा इल्म वाले भी अबू बकर सिद्दीक हैं, इजमा हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक हैं। तो इल्म की इस्लाम के अंदर अहमियत, ये इस वक्त मेरा टॉपिक चल रहा है। इन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने सिर्फ खुद इल्म नहीं सीखा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि जो मुझसे सुनो आगे पहुंचाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया कि अपने से पहले जो ज़माना जहालत था उसको ज़माना इल्म में तब्दील करके दिखा दिया। आगे ये कारनामा भी शायद उससे बड़ा हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म की मीरास को क़यामत तक जारी रखने के लिए अपनी उम्मत को प्लानिंग दे दी, मनसूबाबंदी दी। सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे एक जुमला भी सुनो तो आगे पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी है। अब जरा दो बातें गौर से सुनिए। अभी मैंने आयत पढ़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म किस किस को सिखाया, युअल्लिमुहुम, सबको सिखाया। ये नहीं कि एक को पढ़ा दिया हो और कहा हो कि अब बाकी सारे इनसे आके पढ़ लो, ऐसा नहीं है। कुरान के खिलाफ है ऐसी सोच। और आगे फैलाने के लिए भी ये नहीं फरमाया कि एक फैलाए, एक को सिर्फ पढ़ाया नहीं, सबको पढ़ाया है। और एक ने सिर्फ फैलाया नहीं, सब ने फैलाया है। क्यों? बुखारी में आका का फरमान मौजूद है, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, मुझसे एक आयत एक जुमला भी सुनो तो आगे पहुंचाओ। और हदीसें इस पर बहुत हैं। एक हदीस जामे तिरमिज़ी में है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि इन्नन्नास लकुम तबअन, मेरे बाद लोग तुम्हारे पैरोकार बनेंगे। व इन्नन्नास यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्द यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन, मेरे बाद लोग दुनिया के कोने कोने से इल्म सीखने के लिए और दीन की फ़िक़्ह हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे।
फैजा अतौकुम, जब लोग तुम्हारे पास आए, फस्तौसू बिहिम खैरा, तुमने उनकी तरबियत इसी तरह करनी है जैसे मैंने तुम्हारी तरबियत की है। अच्छी वसीयत करनी है, अच्छी तरबियत करनी है, इसी ढंग पे तरबियत देनी है उनको। तो ये एक को नहीं, तमाम सहाबा की ये ड्यूटी लगा दी गई है। और ये मनसूबा बंदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा कारनामा है। मैंने एक किताब पढ़ी, इंग्लिश में एक लड़की की लिखी किताब है, आफ्टर द प्रॉफिट। वो किसी बदमजहब औरत की लिखी किताब है, उसका मजहब पता नहीं क्या है। तो वो आफ्टर द प्रॉफिट उसने कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन हमसे सुनिए आफ्टर द प्रॉफिट क्या हुआ। आफ्टर द नबी पाक अलैहि सल्लम के बाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद पूरी प्लानिंग दी है। उम्मत ने, सहाबा इकराम ने जो हुजूर से अमानत ली थी इल्म की, उसको पूरी ईमानदारी के साथ आगे फैलाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी तरबियत से नहज पे की है कि क़यामत तक इस इल्म को आगे फैलाया जा सके। एक हदीस में आता है, बड़ी मशहूर खुतबा हज्जतुल वदा, तो हर मुसलमान जानता है। उसके आखिरी अल्फाज हैं कि फलजुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जितने लोग आज यहां आए हुए हो, ये उन सब की ड्यूटी है कि जो नहीं आ सके मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दो। ये आका की प्लानिंग के बारे में और उस मनसूबाबंदी के बारे में, एहतियात के बारे में और अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल अदा करने के बारे में आका की शान आपके सामने रख रहा। कसरत से हदीसें ऐसी मिलती हैं। एक हदीस में आता है, अबू दाऊद शरीफ में सही हदीस है, फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मिन युजद्दिदुल हादीनहा, मेरी उम्मत में हर सदी में अल्लाह ताला ऐसे बंदे पैदा करता रहेगा जो मेरे दीन की तजदीद करते रहेंगे, दीन को रिफॉर्म करते रहेंगे, दीन में नई रूह फूंकते रहेंगे। ये मनसूबा बंदी। एक हदीस में आता है, शुअबुल ईमान में इमाम बैकी ने और साहिब मिशकात ने भी नकल की है, यहमिल हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु, मेरा ये इल्म हर जमाने के जिम्मेदार लोग पीछे से लेते रहेंगे, आगे को देते रहेंगे। कैसी जबरदस्त मनसूबाबंदी, कैसे अल्फाज क्या है। यहमिलो, हमल करना, इसका मतलब होता है इधर से लेना उधर को ट्रांसफर करना। मिन कुल्लि खलफिन, हर जमाने के लोग, हर नस्ल के लोग पिछलों से लेकर अगलों को देते रहेंगे। लेकिन आगे थोड़ा सा कमाल का मसला वाज़े फरमाया यनफून अनहु तहरीफल गालीन, कुछ लोग गुलुव करेंगे, इंतहा पसंदी करेंगे। मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग दीन के अंदर गुलुव करने वालों के गुलुव की नफी करेंगे, एक्सट्रीमिज्म की नफी करेंगे। वो इल्म आगे देंगे लेकिन छान के देंगे, प्योरीफाई करके देंगे, रेक्टिफाई करके देंगे। यनफून अनहु तहरीफल गालीन, गुलुव करने वाले तहरीफात करेंगे, चेंजेस करेंगे, तब्दीलियां करेंगे। मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग उसको ठीक कर देंगे। वह इंतहाल अल मुब्तिलीन, कुछ लोग बन बैठेंगे जो कुछ वो नहीं होंगे, तो उनको बेनकाब करेंगे। वह तावील अल जाहिलीन, और कुछ लोग जाहिलाना तावीलें करेंगे। मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग उनकी जाहिलाना तावीलों की निशानदेही करके, उन बातों को नफी करके दीन को सही हालत में आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये हर दौर के लोगों की जिम्मेदारी। ये इस इदारे में यही कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारे इल्म में यहां से किसी किस्म की बदअकीदगी नजर नोटिस में नहीं आई। ये अल्लाह का एहसान है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी बुजुर्ग शख्सियत किसी इल्मी इदारे में और मौजूद नहीं जितनी इस इदारे में मौजूद है। आप यकीन कीजिए, अगर आपकी तबीयत मुबारक सही होती तो मैं आपके सामने दो जानू होकर बैठ के चंद हदीसें सुनाता, और गलती होती मुझसे तो मैं अपनी इस्लाह कराता।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपने महसूस किया होगा, मैं तशरीहात में ज़्यादा नहीं जा रहा, तशरीहात की बजाय मैं तशरीहात दिखाया जा रहा हूँ और आगे को बढ़ता चला जा रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा तकरीबन इख्तिसार के साथ मुकम्मल हुआ। दीन इस्लाम में इल्म की अहमियत। तीसरा हिस्सा है इस्लाम में उलमा की शान और अहमियत। कुरान की मुतअद्दिद आयत मैंने आपको सुनाई है, जिनमें से एक आयत यहां फिर पढ़ता हूं, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हदीसों में आता है, जामे तिर्मिज़ी में एक हदीस है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम की इल्मी तौर पर तकसीम इरशाद फरमाई। इनमें से हर एक को कौन कौन सा फील्ड अल्लाह ने अता फरमाया, जिसको आजकल तखस्सुस कह रहे हैं ना, इसकी असल और इसका सबूत भी इस हदीस में मौजूद है। तखस्सुस करना शरअन जायज़ है और इस हदीस से साबित है। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, आका ने फरमाया, इन्न अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर है। अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, और अल्लाह के ahकाम के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर है। अस्तक़ुहुम हयाअन उस्मान, और सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। फ़अक़दाहुम अली, ये तिर्मिज़ी के अल्फाज नहीं है, ये इब्ने माजा में है, लेकिन मैं वहां से उठा के यहां लगा रहा हूं। फ़अक़दाहुम अली, सबसे बड़ा काजी अली है रज़ियल्लाहु तआला। व आलमुल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, और हलाल हराम का सबसे बड़ा आलिम मुआज़ बिन जबल है। व अफ़रदुहुम ज़ैद इब्न साबित, मीरास का सबसे बड़ा आलिम ज़ैद बिन साबित है। अब मीरास आप जानते हैं कि आधा इल्म है, आधे इल्म में ही सबसे आगे ज़ैद बिन साबित हों, तो पता चलता है कि उलमा, जो सहाबा उलमा हैं, इनमें से मुतअद्दिद सहाबा इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फ़नून के अंदर तखस्सुस के साथ नवाजा है, और मुस्तफ़ा के गुलिस्तान के हर फूल की खुशबू अलग है और रंगत भी जुदा है। और फरमाया, अक़रहुम उबय इब्न काब, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा कारी उबय बिन काब है। सोना, हम अपनी इस्लाह करें अपने ज़ौक़ से, जिसे चाहें जिस मैदान में सबसे बड़ा बना देते हैं, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब सुन लो तो उसके बाद हमारा फ़र्ज है कि हम मोहतात हो जाए। और फरमाया, अमीन उम्मती अबू उबैदा बिन जर्राह, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। हिब्र उम्मती अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और मेरी उम्मत का हिब्र, मेरी उम्मत का आलिम, ये हब्र भी पढ़ा जाता है। मेरी उम्मत का आलिम अब्दुल्लाह बिन अब्बास है। ये काफी सारे सहाबा की फील्ड स्पेशलाइजेशन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी है। यहां से मैंने अर्ज किया था कि किसी भी फन में तखस्सुस हासिल करने का जवाज भी पता चलता है, और मुख्तलिफ सहाबा किराम की इल्मी शानें भी इस हदीस के अंदर वाज़ेह होती हैं। लिहाजा कोई नहीं कह सकता कि एक हस्ती ने हुजूर से इल्म सीखा या एक हस्ती ने हुजूर से लेके आगे सिखाया। सब ने सीखा, सब ने फैलाया। हाँ, इनमें सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक, ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कि फकीर ने एक सूरत बकरा की तफसीर लिखी है, जिबाल ज़हब व नकरा फी तफसीर सूरत अल बकरा। उसमें मैंने इस मौजू पर अच्छी तफसीर लिख दी है।
जहां इल्म और जिस्म में बस्त की गुफ्तगू चलती है, तो बादशाह के इंतखाब के लिए जो शर्तें कुरान के अंदर मज़कूर हुई हैं, इल्म का ज़्यादा होना और जिस्म में तगड़ा होना, वहां मैंने ये गुफ्तगू तफसील से कर दी। इल्म में ज़्यादा होना कुरान से साबित है, और ये खलीफा के इंतखाब के लिए कुरान का दिया हुआ ख़त है, लाइन है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म में सबसे ज़्यादा जाना गया, तो मुसल्ला इमामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले किया। आका खुद फरमाते हैं, फ़ज उम्मकुम अक़राकुम, तुम में इमामत वो कराए जो सबसे बड़ा कारी हो। और खुद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मुरू अबा बकरिन फ़लयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तो सबसे बड़ा आलिम, एक गलतफहमी दूर कर दूं, उस जमाने में अक़रा आलम को ही कहते थे। अरब तो वो सारे थे, तो उससे मुराद आलिम होती थी। तो सबसे बड़ा आलिम इमामत का हकदार हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को इमामत के मसले पे खुद खड़ा कर रहे हो, तो पता चलता है कि सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत में सबसे बड़े आलिम थे। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने अपने बताए हुए मेयार के मुताबिक उनको मुसल्ला इमामत सौंपा। एक हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अपने विसाल पर मलाल से 3 दिन पहले मस्जिद नबी में जलवा अफरोज हुए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है और एक हदीस कई मकामात पर है। आका थोड़ा लफ्जी फ़र्क है। आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहू, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, मेरे बंदे दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। फ़ख्तारा मा इंदहू, उस बंदे ने अल्लाह ताला से आखिरत मांगी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब आका ने ये बात इरशाद फरमाई तो तमाम सहाबा, अब देखिए हुजूर के विसाल से 3 दिन पहले, लाओ चश्मे तसव्वुर में वो मंजर, कौन कौन होगा। सिद्दीक़ अकबर थे कि नहीं थे, उमर, उस्मान, अली, अशरा मुबशरा, आका के विसाल से 3 दिन पहले। और मस्जिद नबी है, कोई जंग का समा नहीं कि कोई गया हो कोई ना गया हो। मस्जिद नबी में विसालपुर मलाल से 3 दिन पहले तमाम सहाबा की मौजूदगी में आका फरमा रहे हैं कि उस बंदे ने अल्लाह से आखिरत मांग ली कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं। बाकी हजरात सारे मौजूद हैं, एक अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। फर्क था ना। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें हैरत हुई कि इसमें रोने की क्या बात है, आका अलैहिस्सलाम एक बंदे की बात कर रहे हैं। तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, वकानल अब्दो हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा जिसकी बात हुजूर फरमा रहे थे वो खुद हुजूर अपनी बात कर रहे थे। वकान अबू बकर आलमना, हमें 3 दिन बाद पता चला कि अबू बकर हम सबसे बड़ा आलिम था। वो बात की तह तक पहुंच गया। इस हदीस की शरह में कुर्तुबी को पढ़े आप हैरान रह जाएं। उलमा ने लिखा है कि मजाज शनास रसूल, ज़हीन, फतीन और ज़ीरक, बात की तह तक पहुंच जाने वाला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्फाज निकल ही रहे थे, किसी के एक पर गहराई में पहुंचते चले जा रहे थे। तामुल गौर खौज के बगैर हक़ाइक़ इरशादात मुस्तफ़ा को पा लेने वाला सिद्दीक़ अकबर है। ये कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी, ये जो इमाम कुर्तुबी के उस्ताद हैं जो मुस्लिम शरीफ की शरह जिन्होंने लिखी है अल मुफ़हिम, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मुफस्सिर कुर्तुबी की बात नहीं कर रहा। यहां अबू सईद खुदरी कहते हैं अबू बकर हम में सबसे बड़ा आलिम था। ये वो अल्फाज हैं जिनके तहत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने और दीगर उलमा ने, शारहीन ने इस हदीस के तहत लिखा है कि इस पर इजमा है पूरी उम्मत का कि अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम हैं। इसलिए कि अबू सईद खुदरी के इस जुमले पर किसी ने एतराज नहीं किया। इजमा सुकूती बहरहाल यहां से साबित। सिर्फ अफजलियत ही नहीं, आलमियत, आलमियत के अंदर डंडी मारने वाला बंदा जब देखो ना, असल में वो अल्टीमेटली पहुंचाना चाहता है कि मदार तो सारा इल्म पर होता है। जब आलमियत गई तो अफजलियत गई।
लेकिन हमने कुरान की उस आयत जो सूरत बकरा में मौजूद है उसकी तफसीर में भी और इन दलाइल की रोशनी में भी वाज़ेह कर दिया है कि इस उम्मत में सबसे बड़े आलिम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तशरीहात दिखाओ, जज्बात नहीं, तशरीहात चलेंगे। और ऐसे ही वो जो जिस्म में बस्त और तगड़ा होना वो जरूरी होता है। यहां किताबें पढ़ लीजिए, कुर्तुबी तफसीर पढ़िए, उलमा ने लिखा है कि जिस्म में तगड़ा होना, सिद्दीक अकबर तो जिस्मानी तौर पर कमजोर थे। उलमा फरमाते हैं कि जिस्म में तगड़ा होने से मुराद दलेर और बहादुर होना है। दलेरी और बहादुरी के लिहाज से जिस्म बंदे का तगड़ा हो, दलेर ना हो, बात नहीं बनती। एक दफा ये बहुत हदीसों से साबित है सिद्दीक अकबर का दलेर होना और सबसे ज्यादा बहादुर होना। हदीसों में आता है, बुखारी में, मुस्तदरक हाकिम में, मजमुअल इसमें ज़वाइद में मुतअद्दिद हदीस मौजूद हैं। एक दफा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अपने घर में मौजूद थे। एक बंदा दौड़ता हुआ आया, या अबा बकर अदरिक साहिबक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ काफिर बरसरे पैकार हो गए, झगड़ने लग गए मस्जिद हराम के अंदर। तो एक बंदा दौड़ता हुआ सिद्दीक अकबर के घर गया, अबू बकर अपने महबूब के पास पहुंचो, अदरिक साहिबक। अब ये किसी और मजहब के आगे ये अल्फाज चढ़ जाए ना, उन्होंने अदरिक नहीं बना रखने, लेकिन सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले हैं। सिद्दीक अकबर कोई काम कर रहे थे घर का, अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक फरमाती हैं कि उन्होंने वो ढेरना था या जो भी था उधर ही फेंका और सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद हराम में पहुंच गए। वहां जाके यजुर्रु हाज़ा व यदउ हाज़ा व युतलतिलु हाज़ा, किसी काफिर को धक्का दिया, किसी को घसीटा। और आपने फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उस अल्लाह के प्यारे को शहीद करना चाहते हो जो कहते हैं कि मेरा रब एक है। हदीसों में अजीब मंजर कशी है इस मौके की। सिद्दीक अकबर ने किसी को ढिड में सर मारा, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि है कौन, हमें टक्कर कौन गया है। पहले आका अकेले थे, ये 7-8 थे। जैसे सिद्दीक अकबर पहुंचे, सबको एक सिद्दीक अकबर ने परेशान करके रख दिया। एक काफिर, ये मुस्तदरक के अल्फाज हैं, एक काफिर दूसरे पूछने लगा ये है कौन, तो दूसरा कहने लगा हुवा इब्न अबी कुहाफा मजनून, ये अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है, अपने महबूब का दीवाना है। ये बहुत हदीसें मैंने इस मौजू पर मैंने इशारा दे दिया है। मजमू ज़वाइद में हदीस नंबर 14333 है। सिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों में आके खड़े हो गए। आपने फरमाया, लोगों मुझे बताओ इस उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है। किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा आप। आपने फरमाया, मैंने जब भी चैलेंज दिया है अपने बराबर वाले को दिया है। अपने से तगड़े को चैलेंज देना, वो जो आप अभी सुन चुके हैं कि अकेला होकर 8 से झगड़ पड़ना, ये किसका काम। लोग खामोश थे। सिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ये मौका भी आपने इरशाद फरमाया, जब मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, ये सारी आपने सुनाई। तो उस मौके पर सिद्दीक अकबर कह रहे थे कि तुम हस्ती को शहीद करना चाहते हो जो कहते हैं कि मेरा अल्लाह एक है, इस वजह से शहीद करना चाहते हो। ये अल्फाज दरअसल कुरान में है, और कुरान के अंदर ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम के एक मानने वाले उनके उम्मती ने फिरौन के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करते हुए ये अल्फाज बोले थे, लेकिन अपना ईमान छुपा के ये अल्फाज बोल रहा था। और सैयदना मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस बयान फरमाया मोमिने मूसा तो फिरौन के दरबार में अपना ईमान छुपा के ये अल्फाज कहे कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो मर्द है जो अपना ईमान ललकार के जाहिर कर रहा था और हरम काबा के अंदर ढेर सारे काफिरों के सामने चीख के कह रहा था यही अल्फाज जो मोमिन मूसा ने फिरौन के दरबार में बोले थे। अब और आप और इरशाद फरमाते हैं, बदर के मैदान में
सब सोच रहे थे कि आका का पहरा कौन देगा। आप कसम उठा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, किसी की जुर्रत नहीं थी कि ये भारी जिम्मेदारी अपने सर लेता। लेकिन एक अबू बकर थे, फ़क़ाम अबू बकर शाहिरन सैफ़हू, अबू बकर सिद्दीक़ अपनी तलवार को लहराता हुआ खड़ा हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा देने के लिए अरीशे बदर के अंदर हुजूर के पास जाके खड़ा हो गया। अब आप फरमाते हैं, यहां आखिरी अल्फाज हैं, और हाज़ा अशजअुन नास, यह है वो मर्द जो सबसे ज्यादा बहादुर है। अब बस्ततन फिल इल्म हो या बस्ततन फिल जिस्म हो, अपने माल के एतबार से दोनों का अव्वलीन मिस्ताक अगर बनता है तो अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में बनता है। थोड़ा आगे चलते हैं। एक हदीस में आता है, इल्म और उलमा की शान बयान करते हुए, बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का इल्म अता फरमा देता है, दीन की फ़क़ाहत अता फरमा देता है। व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, फरमाया देने वाला अल्लाह है और कासिम तकसीम करने वाला मैं हूं, ये हुजूर फरमा रहे हैं। अब इस हदीस में दो पोर्शन है। एक तो ये कि अल्लाह ताला जिसका भला करने का इरादा करता है उसे इल्म की दौलत नवाज देता है। दूसरा पोर्शन क्या है कि देने वाला अल्लाह है और बांटने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किताबों में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और दीगर शारहीन ने लिखा है, मैंने एक आलिम आए थे एक दफ़ा, मैंने उनकी ज़ुबानी सुना, अलवी मालिकी साहब विसाल फरमा गए, मक्का शरीफ के रहने वाले थे, अल्लाह ताला की रहमत करे। मैंने उनकी ज़ुबानी आमने सामने सुना, यहाँ उनका खिताब था पाकिस्तान में। वो फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुछ बांटते हैं, इन्नमा अना कासिमुन, फरमाया तकसीम मैं करता हूँ, वल्लाहु युती, और देता अल्लाह है। तो हुजूर क्या तकसीम करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर वो कुछ तकसीम करते हैं जो कुछ अल्लाह देता है। अल्लाह क्या देता है? सिर्फ इल्म देता है? नहीं, अल्लाह औलाद देता है, अल्लाह रोटी देता है, अल्लाह पानी देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह दीन देता है। फन नबिय्यु यक़सिमुर रिज़्क़, फन नबिय्यु यक़सिमुल औलाद, फन नबिय्यु यक़सिमुल माल, फन नबिय्यु यक़सिमुल इज्जत, फन नबिय्यु यक़सिमुल इल्म। ये उनके अल्फाज मैंने तकरीबन आपके सामने दानतदारी से रख दिए हैं कि इस हदीस से हमारे उलमा इस हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी इख्तियारात को साबित करते हैं। देखिए, मैं उलमा में चूंकि बैठा हूँ, मेरे अल्फाज का मोहतात होना जरूरी है, अल्लाह करे मेरे अल्फाज मोहतात ही। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की वसअत साबित होती है और इल्म की शान साबित होती है। और अब जरा गौर करना, हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत बयान करते वक्त सुन्नियत की जान हदीस समझी जाती है। हम बाज़ मकामात पर इस हदीस से हुजूर का मुख्तार कुल होना साबित होता हुआ सुन चुके हैं। तो इतनी अजीम हदीस, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हदीस, सुन्नी मसलक की रूहे रवां हदीस। अब सुनिए, इस हदीस को रिवायत करने वाला भी जने दा पुत्र होएगा कि नहीं, उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं, उसका भी एहसान मानना चाहिए कि नहीं, वो भी सच्चा आशिक मुस्तफ़ा है कि नहीं। उसका नाम सैयदना अमीर मुआविया है। इस हदीस को रिवायत करने वाले का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दूसरे सज्जी खबियां जब कोई मारे ना, इस किस्म के हदीसें कसरत से मौजूद हैं जिनको रिवायत करने वाले अमीर मुआविया हैं, जिनके बगैर सुन्नी मसलक आगे चलते ही नहीं। मीलाद के मौजू पर मैंने हज़रत अमीर मुआविया से रिवायत की गई एक हदीस से बढ़कर भारी हदीस नहीं पढ़ी जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। उधर मैं जाना नहीं चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्नद अहमद में एक हदीस मौजूद है, सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन के होंठ चूसते थे। उस हदीस में दो लफ्ज हैं,
या होंठ या जुबान, दोनों लफ्ज हदीस में। वो रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि होंठ चूसे या जुबान मुबारक चूसी। हाँ जी, इमाम हसन की बहुत बड़ी शान है कि नहीं? इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। ये खतीबों से सुनते रहते हो, जरा रावी का नाम भी पूछा करो। और लोग इनकी जंगें बता बता के लोगों को गुमराह करते हैं। बड़ों में जंगें होती रहें, तू कौन होता है बीच में दखल अंदाजी करने वाला? माँ बाप आपस में झगड़ते रहें, औलाद कौन होती है बीच में मुनसिफ बनने वाली? सहाबा कराम की आपस में भी शक्कर रंजियां हुई हैं, अहले बैत के साथ भी शक्कर रंजियां हुई हैं, होती रहें। वो बड़े थे, हम छोटे हैं, हमारा काम है अपना बूथा बंद रखना। और जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म खत्म हो जाएगा। आपने हदीसें सुनी होंगी, बुखारी मुस्लिम हदीस है कि इल्म क़यामत के करीब उठ जाएगा। आका ने खुद वजाहत की है। इल्म कैसे उठेगा? हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनन नास। ऐसे नहीं कि लोगों को इल्म उठता हुआ नजर, वो जा रहा है इल्म उठ गया, नहीं। फरमाया वलाकिन बिक़ब्दिल उलमा, फरमाया उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि इल्म आसमान और जमीन के दरमियान लटकी हुई किसी चीज का नाम नहीं है। इल्म उलमा के सीने में पाई जाने वाली एक चीज का नाम है, जो मैंने इल्म की तारीफ शुरू में बताई थी, अल इल्मु नूरुन फी क़ल्बिल मुमिन। इल्म एक नूर है जो मोमिन के कल्ब में होता है। मोमिन खत्म हो जाएंगे, इल्म खत्म हो जाएगा। लिहाजा उलमा की मुखालफत करने वाला दरअसल इल्म की मुखालफत करता है, और इल्म की मुखालफत करने वाला दीन की मुखालफत करता है। इसलिए हदीस में आता है इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म दीन है। फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, गौर कर लिया करो तुम ये अपना इल्म और दीन किससे हासिल कर रहे हो। और ये कहना कि सारे ठीक हैं, ये भी बेवकूफ़ी है। और ये कहना कि सारे गलत हैं, ये भी उसी सतह की बेवकूफ़ी है। फैसलाबाद से आवाज आती है सारे ठीक हैं, जेलम से आवाज आती है सारे गलत हैं। जुबान संभालिए साहब, सारे गलत हो गए तो तुमने गोया दीन को गलत कह दिया। हमारे उलमा ने निचोड़ निकाला है, एक मसलक का बंदा दूसरे को गलत कहे तो मसलक की इख्तिलाफ होगा, दूसरे मसलक वाला तीसरे को गलत कहे तो वो भी मसलक की इख्तिलाफ होगा। लेकिन अगर तमाम के तमाम उलमा की मुखालफत करता हो तो समझ जाओ ये दुश्मन मुस्तफ़ा है, बदबख्त है, दीन का वैरी, ये दीन का वैरी है तमाम उलमा के खिलाफ। आज की इस गुफ्तगू के बाद आपने आका के दुश्मन को पहचान लेना है। एक आलिम के खिलाफ होगा, मसलक के खिलाफ होगा, तबक़े उलमा के खिलाफ बोलने वाला दरअसल इस्लाम का दुश्मन होगा। और फिर अगर तबक़े उलमा गलत है तो फिर तू भी गलत होगा। तू भी तो अपने आप को आलिम ही समझता है, तू नहीं समझता तो तेरे मानने वाले समझते हैं। ये खुद न समझना, वो तो हम भी नहीं समझते अपने आप को आलिम, बातों नहीं बनते हो। उलमा के बगैर दीन मिल ही नहीं सकता। देखिए हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल सुनन दारमी में मौजूद है, हदीस नंबर 404। आप फरमाते हैं वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा ना हो तो हम चीज क्या है। ये एक सहाबी कह रहे हैं, अपने से सीनियर बुजुर्ग उलमा सहाबा इकराम की शान बयान करते हुए। सहाबी अपने से बड़े उलमा की यूं शान बयान कर रहा है, तो आज उलमा के खिलाफ जिसको जुबान तान, औलिया के खिलाफ जिसको बोलता हुआ सुनो, समझ जाओ मुसलमानों कि नबी पाक का कोई वैरी है जो किसी का प्लांटेड आदमी है और इस्लाम का रूप धार कर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए खड़ा हो चुका है, जाने ना पाए इल्मी तौर पर। इब्ने अब्बास का कौल इसी दारमी में मौजूद है। आप फरमाते हैं अतदरून मा ज़हाबुल इल्म, शागिर्दों को कह रहे थे
ऐ मेरे शागिर्दों, जानते हो इल्म का चले जाना क्या है? कालू ला, शागिर्दों ने कहा हम नहीं जानते। फरमाया ज़हाबुल उलमा, फरमाया इल्म का चले जाना दरअसल उलमा का चले जाना है। उलमा गए तो इल्म गया। कभी अपने से पहले बुजुर्गों के ऊपर ज़ुबान तान दराज न की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, दलाइल से साबित है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजिज़ी देखिए। कभी किसी नबी का नाम लेकर अपनी बरतरी इंडिविजुअली नाम लेकर आपने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। हज़रत इब्राहीम बुखारी मुस्लिम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया नहनु अहक्कु बिश्शक्क मिन इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था रब्बि अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। हुजूर फरमाते हैं किसी के जहन में यह शक नहीं जाना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर सवाल क्यों किया। नहीं, आका ने क्लियर किया, आका ने फौरन डिफेंड किया, दिफा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि हम ज्यादा हक रखते हैं कि इस किस्म के सवाल अल्लाह से करते, ताकि किसी के जहन में नेगेटिविटी न जाए, मनफी सोच न जाए। बुखारी में हदीस है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आका ने फरमाया, वो जो कुरान में आता है कि उन्होंने वो जो जेल में आपको बुलाने आया था, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। आका फरमाते हैं उनकी देखो अजमत, लौ कुन तो अना अजब तो दाई, कोई और होता तो लब्बैक कह देता कि यहां से तो निकलो ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान किया। और आजकल क्या कहते हैं, मैं होंदा ते मैं ते फलानी फौज का नाल साथ देना सी, मैं कल नो मैं सजूती बन जाना है। नहीं, बाद वाले अगलों को नहीं पहुंच सकते, ये जुमला रट लो। हदीस बुखारी में है, फैसला मेरा नहीं, फैसला मुस्तफ़ा करीम का है। फरमाया ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला वबादु शर्रुम मिनहु, मेरे बाद जो वक्त आता चला जाएगा पहले से ज्यादा शर के ऊपर मबनी होगा। तुम शर के जमाने के अंदर बैठे हो, अगलों को हिट करते हो, खुदा तुम्हें हिट करे। हाँ जी। और इस तरह की ला तफद्दलूनी अला मूसा, बुखारी, ला तफद्दलूनी अला यूनुस इब्न मत्ता, बुखारी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत मिकदाद बिन असवद रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, सनद इसकी सही है। फकीर ने अपनी किताब अल मुस्नद के अंदर भी नकल की है, तसव्वुफ के चैप्टर के अंदर। आप बैठे थे अपने शागिर्दों के साथ, एक आदमी पास से गुजरा, उसने आपको देखा तो कहने लगा सुबहान अल्लाह, ये वो आंखें हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है, काश मैंने भी देखा होता। अब बड़ी मोहब्बत वाली बात है ना। हज़रत मिकदाद बिन असवद रदियल्लाहु तआला उस बंदे पर नाराज हो गए, उसको झिड़का। मैं तुम लोग अपने आप को इस इम्तिहान के लिए क्यों पेश करते हो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें मुब्तला नहीं किया। तुम्हें पता है तुम हुजूर के जमाने में होते तो क्या करते। हुजूर के जमाने में अबू जहल भी था, उसने हुजूर को देखा है, लेकिन हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था। तुम्हें जिस खाने में रखा गया है ना, इधर ही रहो। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं, अल्लाह सेहत जिंदगी अता फरमाए। शहजादगान भी बैठे हैं और बड़े हजरत भी अंदर तशरीफ फरमा है। इनके वजूद को खुदा की कसम, इनके चेहरे को अपने लिए गनीमत समझो। इनके पास आना, इनकी ज़ियारत करना, इनके हाथ में हाथ देना आखिरत का सरमाया है। अल्लाह ताला हमें ऐसी हस्तियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू टोटल 3 हिस्से थे। इल्म का माना और उसकी तफसीर। नंबर 2, इस्लाम में इल्म की अहमियत। नंबर 3, इस्लाम में उलमा की शान और अजमत। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस आस्थान पाक को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।